नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे झांसी के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। चलिए मिलते हैं संजय त्रिपाठी जी से। नमस्कार संजय जी। नमस्कार, जय माइकी। जय माइकी। मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चिरंजीव मेडिकल सेंटर, चिरंजीव हॉस्पिटल के नाम से झांसी में कानपुर रोड पर स्थित है जी। और आज ज्योति प्रकाश जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि नवरात्रि में जो आपने इस वक्त जो विग्रह बना रखे हैं, बेसिकली हम पिछले करीब 5 साल से सतचंडी का आयोजन करते हैं। अपने हॉस्पिटल के ऊपर एक मैंने हॉल बना रखा है उसके अंदर, और उसमें आर्ट लिविंग सेंटर जो इंटरनेशनल सेंटर बेंगलोर से है, आश्रम से है, वहाँ से आए हुए प्रख्यात पंडित आचार्य द्वारा यहाँ पर देवी का सतचंडी का पाठ होता है। 100 पाठ करते हैं, सतचंडी करते हैं, और आखिरी के दिन जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन चंडी होमा के बाद में इन विग्रहों को हम विसर्जन करते हैं। शुरुआत आर्ट लिविंग के ज्वाइन करने के बाद से हुई 2008 में, जब मैंने आर्ट लिविंग ज्वाइन किया श्री रविशंकर जी के गुरु जी के सानिध्य में, जहाँ हमने पहला कोर्स स्टार्ट किया और वहाँ पर आश्रम में जाकर के पूजाएं देखी, तो वो पूजाओं का जो उच्चारण है, वहाँ के मंत्रों की ध्वनि है और वहाँ पे जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो वहाँ महसूस करी कि ये वास्तव में देखा जाए तो पूजा का क्या प्रकार होना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, किन किन मंत्रों के संग करना चाहिए, और उन मंत्रों का किस तरीके से उच्चारण होना चाहिए, और जो प्राकृतिक रूप से उन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए जो भी हवन में, जो भी मंत्रों में जो भी हम चीज़ें उपयोग करते हैं, सब कुछ प्राकृतिक रूप से यूज़ करते हैं। तो उन सब चीज़ों को उपयोग करते हुए हम किस तरीके से ने अपने जो आध्यात्म हैं उनके संग जुड़ सकते हैं, देवी माँ की उपासना कर सकते हैं, और बहुत सारे पूजाएं होती हैं उन सब के संग आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने आर्ट लिविंग सेंटर बेंगलोर से गुरुजी के सानिध्य में जो वहाँ पर पूजाएं होती हैं उनको वहाँ देखा 2008 में। उसके बाद से लगातार हम इसकी पूजाओं को किसी तरह सम्मिलित होते रहे, लेकिन बीच में पिछले 5 साल से ये पूजा नवरात्रि के दिनों में सतचंडी का आयोजन हमने अपने घर पे स्टार्ट किया। उन्हीं आश्रम के पंडितों को उनके आह्वान पर हम उनको बुलाया और देवी माँ का आह्वान ही करते हैं, और झांसी और बुंदेलखंड की जनता के लिए यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है उसको पॉजिटिव वाइब्स देने का हम जो वातावरण बनता है वो निश्चित रूप से उसमें सभी लोग लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने भी उस विग्रह के दर्शन किए, बहुत सारी देवियाँ हैं, बहुत सारा उसमें कुछ नयापन देखा। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों के साथ आप बताइए क्या है वो। बेसिकली ना, इसमें जो 9 देवियाँ हम स्थापित करते हैं, ये कलश हैं, ये स्टील के कलश हैं, और इन कलश पीतल के कलश हैं। इन कलश के अंदर नदियों का जल अंदर है, वो मंत्रों उच्चारण के संग और जड़ी बूटियों के संग संग उसमें जल भरा जाता है, और सामने की तरफ एक देवी माँ के वस्त्रों से पहना करके ऊपर की तरफ नारियल रख करके उसके आगे देवी माँ का एक चित्र स्वरूप एक फोटो लगा देते हैं, मुखौटा बना देते हैं, लगा देते हैं। तो वो देखने में तो लगता है कि देवी माँ का एक तरह से विग्रह बना हुआ है, मिट्टी का विग्रह बना हुआ, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो पीछे कलश है, उसमें जल भरा हुआ है, ऊपर की तरफ नारियल है, जिसमें आगे की तरफ देवी माँ का चित्र है, विग्रह के रूप में है, फोटो के रूप में है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें कोई भी किसी तरह का मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया है, ना किसी चीज़ का प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया गया है। इसमें पूरी तरह से ना, जिस दिन हम विसर्जन करते हैं तो इस जल से पूरे स्नान करते हैं, तो इस जल का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये मंत्रों का उच्चारण वाला जल है, और इसमें सब जड़ी बूटियाँ भी रहती हैं, वो उसका स्नान करते हैं और नारियल का सेवन करते हैं, और उसके बाद में जो केवल मुखौटा है वो उसको और कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक तरह से पूरा बायो फ्रेंडली हो गया। इसमें हमें किसी तरह से नदी में जाकर के उसको प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने यहाँ पे ये बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी असल प्रेरणा गुरुजी से तो मिली ही है, फिर ये इसका समायोजन कैसे होता है?
इसका मतलब किस तरीके से आप इसकी तैयारी करते हैं, कितने दिन से तैयारी करते हैं? हमने ना अपने पूरे इसमें सेंटर में एक तरह से सब चीज़ों का पहले से ही सब चीज़ों की इकट्ठी कर रखी है, क्योंकि ना इस तरह की पूजा में प्रतिदिन सुबह शाम तक सुबह पूजा होना, शाम को समय सारे ललिता सहस्त्र नाम का पाठ होना, देवी के सहस्त्र नामों का उच्चारण के संग आहुति करना है, और ये सब चीज़ों का, और दोपहर के टाइम पर ये सारे पंडित हैं, 9 पंडित मैंने बिठा रखे हैं, आचार्य बिठा रखे हैं, और ये सभी पंडित आचार्य जो है उच्च स्वर में एक मंत्रोच्चारण करते हैं, और संग में देवी का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो इस तरह से ये पूरे 9 दिन चलता है? हाँ, पूरे 9 दिन चलता है, और 100 पाठ करने होते हैं। तो पर डे जितने भी पंडित हैं, आचार्य हैं, सब अपने तरफ से कभी 2 पाठ, कभी 3 पाठ इस तरह करते हैं। तो वो इस तरह से वो पूरा 100 पाठ का एक तरह से, उसके बाद फिर लास्ट वाले दिन इनका सबका हवन। वेद विज्ञान महाविद्यापीठ बेंगलोर श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम से मैंने अध्ययन किया है, और 10 साल मैंने इसका अध्ययन किया। उसके बाद देश विदेश सब जगह जाकर पूजा अर्चना कराना मेरा ये काम है। और जैसे कि आपने अभी जो 9 देवियों के दर्शन किए, वो देवी की कोई मूर्ति नहीं है, वो हमने अपने हाथों से बनाया है। कलश में 7 महानदी, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। उन 7 महानदी को उस जल में हमने आवाहन किया। उस जल में ही माँ पराम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नव दुर्गा देवी का आवाहन होता है। और कलश में ही हमने देवियों को बनाया, उसमें नारियल लगाया, नारियल के ऊपर मुखौटा लगाया है कि जिससे बाहर जैसे हम कोई देवी विसर्जन करते हैं तो वो पीओपी का बना होता है, पॉल्यूशन ना हो, बिल्कुल ना हो, है ना, पर्यावरण का ध्यान रखा। हाँ, उसी देवी के जल में हमने उन देवियों का आवाहन किया। उसके बाद हम 9 दिन रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। 8 दिन में हम 100 पाठ करेंगे, 7 पाठ हो गया, सतचंडी पाठ है। उसके बाद माँ दुर्गा का चंडी होमा होगा। चंडी होमा में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ आती हैं, है ना। फिर से दुर्गा सप्तशती ही माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का हवन होगा। हवन के बाद माँ देवी का विसर्जन होगा। विसर्जन के बाद उसी जल से यजमान का स्नान कराते हैं, है ना, और बड़ा अच्छा पूजन होता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे ही यूज़ करें। पीओपी का बिल्कुल माँ देवी का स्वरूप जो लाते हैं, वो मेरे को नहीं लगता है कि आप ऐसे ही देवी लाइए, या तो इको फ्रेंडली लेके आइए, है ना, जिससे पोल्यूशन ना हो। नदियों में भी, है ना, बहुत से जानवर होते हैं, उनको भी बड़ा दिक्कत होता है, कुछ खा लेते हैं, है ना। तो सभी से यही है कि इको फ्रेंडली ही यूज़ करें। जैसे हम गणपति भी इको फ्रेंडली करते हैं, तो देवी का स्वरूप भी सभी लोग इको फ्रेंडली ही यूज़ करें, तो वो बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब, आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आप दिवाली के आसपास 1000 कमल का आप समर्पण करते हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी। बेसिकली ना लक्ष्मी नारायण यज्ञ बोलते हैं इसको हम। हाँ, हम दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस वाले दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और भगवान विष्णु को क्योंकि लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान रहती हैं, तो हम 1001 कमल को कहीं से इकट्ठा करते हैं, फ्लावर वाले से बुला। ये बड़ा दुर्लभ कार्य है। हाँ, और उन सब का देवी माँ के सब मंत्रों को उच्चारण के संग उनको अर्पित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं धनतेरस वाले दिन। ये एक अनूठा और कहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन ये चूंकि आश्रम में होता है तो हमने। ये कितने वर्षों से आप करते चले आ रहे हैं? ये हम दूसरी बार करेंगे हैं, लेकिन ना हम बाकी सतचंडी तो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये हम पहली मतलब ये है कि इस दिवाली पर आयोजन मतलब कि धनतेरस वाले दिन करने का प्लान जी। इसके अलावा हम रुद्राभिषेक करते हैं और गणेश पूजन करते हैं, जिस दिन गणेश का पूरा
सारे नामों से उनका उच्चारण के संग उनका हवन करते हैं। और बाकी रुद्राभिषेक तो अनूठा है ही। आश्रम में गुरुदेव हर सोमवार के दिन आश्रम करते हैं। आप लोग यूट्यूब पे जरूर देख सकते हैं, लाइव वहाँ से आता है आश्रम में। हर शुक्रवार के दिन आश्रम में देवी पूजा होती है, उस देवी पूजा का अलग से लाइव प्रसारण होता है। तो ये श्री श्री रविशंकर का जो आश्रम है, पूजाओं के लिए जो वहाँ का वैदिक धर्म संस्थान है, इन पूजाओं का आयोजन करता है। और कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर पे इन पूजाओं को विशेष आह्वान पर करवा सकता है। उसके कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं और जो भी सामग्री होती है उसको अरेंज करना पड़ता है, बाकी कोई चार्ज नहीं। तो ये थे डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, जो अपनी धार्मिक यात्रा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माई। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।